150 गोंडलें, हर एक में 10 यात्री और बिजली से चलती है। पोर्शा का डिजाइन आराम और सुरक्षा देता है। 40 से 50 मीटर ऊंचाई पर घाटों का नजारा, स्टेशनों में टिकट मशीन, रेस्ट रूम और गोदौलिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। एक ऐसी नगरी जो अनादिकाल से जीवित है, जहां आध्यात्मिकता और इतिहास एक दूसरे से मिलते हैं। ये है वाराणसी, काशी, बनारस, जहां समय ठहर सजाता है, जहां हर गली, हर मंदिर, हर घाट एक ही कहानी कहता है। ये शहर आध्यात्मिकता का केंद्र है, जहां गंगा की लहरें और घाटियों का गूंज आत्मा को छू लेती है। लेकिन अब ये प्राचीन नगरी एक नई युग की ओर बढ़ रहा है, भारत की पहली शहरी रुपये परियोजना के साथ। वाराणसी एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है, और इस अनुभव को जीने के लिए हमेशा से चुनौतियां रही हैं। भीड़, ट्रैफिक और संकरी गलियां। वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक का छोटा सा सफर घंटों ले सकता है, लेकिन अब एक क्रांतिकारी परियोजना इस शहर को नया मोड़ देने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस सफर पर, जहां आध्यात्मिकता और इतिहास एक दूसरे से मिलते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं रोचक दुनिया। वाराणसी की पहचान है इसकी जीवित संस्कृति। गंगा के घाट से लेकर बनारसी साड़ियों की बुनाई तक ये शहर परंपराओं का खजाना है। हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, गंगा आरती के लिए, या बस इस शहर की अनोखी ऊर्जा को महसूस करने के लिए। स्थानीय लोगों के अनुसार काशी में कुछ खास है। ये वो जगह है जहां मोक्ष की बात होती है, लेकिन आजकल भीड़ इतनी है कि मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी लोग आते हैं क्योंकि काशी बुलाती है। लेकिन इस आध्यात्मिक केंद्र के संकरी सड़कें और भारी ट्रैफिक यात्रियों के लिए चुनौती है। पर्यटक घंटों जाम में फंसे रहते हैं और स्थानीय लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, वाराणसी रोपवे की कहानी। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 807 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ भारत का पहला शहरी रोपवे। ये परियोजना सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि वाराणसी की पहचान को नया रंग देने का वादा है। अब आपके मन में सवाल आएगा, वाराणसी में क्यों जरूरी है रोपवे परियोजना? दोस्तों, रोपवे का मकसद है वाराणसी के ट्रैफिक को कम करना, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए सफर को आसान करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। 807 करोड़ रुपए का ये रोपवे प्रोजेक्ट 3.85 किलोमीटर लंबा है। ये कैंट रेलवे स्टेशन से गरौलिया चौक तक 5 स्टेशनों को जोड़ता है, जिसमें कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया है। घंटों का सफर अब सिर्फ 16 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ के दर्शन को आसान करेगा और वाराणसी को एक नई पहचान देगा। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन बना रहा है इस अमेजिंग प्रोजेक्ट को? क्या सिर्फ भारत की कंपनियां मिलकर बना रही है या फॉरेन कंपनियां भी इसमें इंक्लूड है? दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर की कंपनियों का सहयोग इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है। हर एक की अलग और अहम भूमिका है। भारत की विश्व समुद्री इंजीनियरिंग इस रोपवे को बना रही है, जो निर्माण और 15 साल के रख रखाव की जिम्मा ले रही है। स्विट्जरलैंड की बर्थलेट मिशन अबाउ विश्व स्तरीय रोपवे टेक्नोलॉजी दे रही है। जर्मनी की पोर्शा डिजाइन स्टूडियो ने 150 गोंडलों की स्टाइलिश डिजाइन बनाया है। भारत की NHMLL प्रोजेक्ट की निगरानी करती है। ऑस्ट्रेलिया की साल्जमैन इंजीनियर्स और बर्नार्ड ग्रुप ने इस रोपवे प्रोजेक्ट के रूट का डिजाइन किया है। इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग हर कंपनी अपनी खासियत लाती है। विश्व समुद्र काम को अंजाम देती है, बर्थलेट भरोसा और पोर्शा स्टाइल, ये एक ग्लोबल टीम वर्क है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि रोपवे प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है। रोपवे का डिजाइन और टेक्नोलॉजी इसकी दक्षता और सुरक्षा को परिभाषित करता है। 30 टावर, 10 से 55 मीटर ऊंचे और 3.85 किलोमीटर केबल्स लगे हैं। 150 गोंडलें,
हर एक में 10 यात्री और बिजली से चलती है। पोर्शा का डिजाइन आराम और सुरक्षा देता है। 40 से 50 मीटर ऊंचाई पर घाटों का नजारा, स्टेशनों में टिकट मशीन, रेस्ट रूम और गोदौलिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी, ये प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है और कब स्टार्ट होगा। दोस्तों, निर्माण की समय रेखा और प्रगति दिखाती है कि प्रोजेक्ट कितनी तेजी से पूरा हो रहा है। मार्च 2023 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। 3 स्टेशन जिनमें कैंट, विद्यापीठ और रथ यात्रा तैयार है। 2025 की शुरुआत में इसका ट्रायल रन भी शुरू हुआ था, जिसमें एक गोंडला कैंट से रथ यात्रा तक गया था। अगस्त 2025 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और आम जनता के लिए खुल जाएगा, जो हर रोज 96,000 यात्रियों को ले जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है इस प्रोजेक्ट में भी कई सारी रुकावटें आई हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में रुकावटें नहीं आई। हर बड़े प्रोजेक्ट में चुनौतियां आती हैं, लेकिन समाधान ही इसकी कामयाबी दिखाता है। गदौलिया और गिरजाघर स्टेशनों के लिए जमीन ढूंढना मुश्किल था। वाराणसी की भीड़ ने इस डिजाइन को कॉम्प्लेक्स बना दिया। भारत की विश्व समुद्री इंजीनियरिंग और NHMLM दोनों कंपनियों ने स्थानीय लोगों से बात की, नई जमीन तलाशी और तकनीकी बदलाव किए। अब गदौलिया स्टेशन भी बन रहा है। NHLML के एक अधिकारी के अकॉर्डिंग चुनौतियां तो आती ही, लेकिन हमने समुदाय के साथ मिलकर रास्ते निकाले। ये रोपवे सबके लिए है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इस प्रोजेक्ट से किसको प्रॉफिट होगा। दोस्तों, रोपवे सिर्फ परिवहन नहीं, अर्थव्यवस्था और समुदाय के लिए गेम चेंजर है। रोपवे से पर्यटन बढ़ेगा, दुकानदारों का कारोबार चलेगा, हर घंटे 6,000 लोग आसानी से सफर करेंगे। निर्माण ने सैकड़ों को रोजगार दिया और चालू होने पर नौकरियां मिलेगी। ये वाराणसी की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वाराणसी के दुकानदारों के अकॉर्डिंग पर्यटक जल्दी आएंगे, हमारी साड़ियां और मिठाइयां बिकेंगी। ये हमारे लिए वरदान है। दोस्तों, इस रोपवे से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, रोपवे एक हरित समाधान है जो प्रदूषण कम करता है। बिजली से चलने वाला ये रोपवे सड़कों पर गाड़ियां और प्रदूषण घटाएगा। गंगा की स्वच्छता के लिए एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है। स्टेशनों में सोलर पैनल और हरित तकनीक भी होगी। वाराणसी का रोपवे दूसरे शहरों के लिए मॉडल बन सकता है। ये रोपवे भारत के लिए एक मिसाल है। अगर ये कामयाब रहा तो शिमला, देहरादून जैसे शहरों में भी ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। ये काशी के साथ साथ पूरे देश के लिए नई सोच है। तीर्थ यात्रियों के लिए ये रोपवे काशी विश्वनाथ के दर्शन को आसान बनाएगा। कम समय में मंदिर तक पहुंचना अब सपना नहीं, हकीकत होगा। रोपवे स्टेशन भी टिकाऊ डिजाइन के साथ बनाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा और हरित तकनीक का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट को भविष्य के लिए तैयार करता है। रोपवे का हर गोंडला एक छोटा सा चमत्कार है। पोर्शा के डिजाइन और बर्थलेट के स्विच तकनीक के साथ ये गोंडला आरामदायक और सुरक्षित है। हर गोंडला में 10 लोग बैठ सकते हैं और खिड़कियों से वाराणसी का नजारा एक अनोखा अनुभव होगा। रोपवे के स्टेशन भी कम शानदार नहीं है। ऑटोमेटिक टिकट मशीन से लेकर पार्किंग और शॉपिंग सुविधा तक ये स्टेशन यात्रियों के लिए हर चीज आसान बनाएंगे। कल्पना कीजिए, आप एक गोंडला में बैठे हैं और नीचे वाराणसी की जीवन तस्वीर उभर रही है। मणिकर्णिका घाट की शांति, विश्वनाथ की भव्यता और बनारसी मिठाइयों की महक, ये सब एक हवाई सफर में। वाराणसी हमेशा से पुराने और नए का मेल रहा है। यहाँ गंगा की लहरी आधुनिकता के साथ बहती है। रोपवे इस मेल का प्रतीक है, एक ऐसा पुल जो काशी की आत्मा को भविष्य से जोड़ता है। जैसे ही गोंडले बनारसी के आसमान में उड़ान भरेगी, ये शहर नई ऊंचाइयों को छुएगा। रोपवे सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक सपना है जो वाराणसी को दुनिया के सामने एक नई अंदाज में पेश करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस नए काशी का हिस्सा बने।